गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज क्या पढ़ना आप लोगों को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बालक, आज का टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। और देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको पहले समझेंगे। तो देखो, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और समझते हैं। एक चुंबक लिया, एक गोल सा चुंबक लिया, स्पीकर वाला चुंबक लिया, ठीक है। एक आपने लोहे का कील लिया, लोहे का एक छोटा सा आपने नील लिया, ठीक है। इसको आप इधर मूव कर रहे हैं, इधर मान लो आपने यहाँ से करना शुरू किया। यहाँ पर जब आपने कील को रखा था तो कुछ भी आप नहीं शो कर रहे थे, देख रहे थे ये भी मैग्नेट अपनी जगह पड़ा हुआ था, ये कील अपनी जगह पड़ा हुआ था, ओके। लेकिन जैसे जैसे आप इधर मतलब यहाँ से आप यहाँ लाए, फिर भी कुछ कुछ नहीं समझ में आया, फिर यहाँ लाए, कुछ समझ में आया। जैसे आप यहाँ लाए तो आपको महसूस हुआ कि अब कील थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा सा, और आपने इसको जैसे यहाँ तक ला के पहुंचाया, वैसे क्या हुआ कि यह कील जो है जाकर इसमें चिपक गया, चिपक गया ना। तो देखो, आपने क्या देखा कि यहाँ तक इसका इफेक्ट काम कर रहा था, इस मैग्नेट का, इसके चारों तरफ इतना दूर में काम कर रहा था। इसके अंदर जैसे ही कील आया है, इसको इसने खींच लिया है। बात समझे ना? यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड था। उस फील्ड के पास, मतलब उस फील्ड में आने पर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस अट्रैक्ट हो जा रहा है। बात समझे? उसी तरह से बाबू, जहां पर हम लोग चार्ज रखते हैं, जनरली हम चार्ज कौन से चार्ज के बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमेशा मूवेबल रहता है, मूव करता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया कि एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को रख दिया। आइसोलेटेड कहने का मतलब बिल्कुल अलग। ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, जिसको कि आपको 11th 12th क्लास में 12th क्लास में पढ़ना है जनरली। तो एक आइसोलेटेड आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि चार्ज ले लिया। तो इस चार्ज के चारों तरफ भी एक फील्ड होगा, ठीक है ना। इस फील्ड के पास आने से अगर कोई दूसरा चार्ज हम लाते हैं तो उस पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। सिंस ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज है, तो अगर ये माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और अगर कोई प्लस चार्ज लाते हैं, कोई प्रोटॉन लाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, काम करेगा ना। लेकिन अगर एक यहाँ है, इसका फील्ड मात्र इतना दूर है, और यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी चार्ज के आसपास, किसी भी चार्ज के चारों तरफ, ठीक है ना। मतलब कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन राउंड एंड अबाउट ऑफ दैट चार्ज up to which it can experience a force if any other charge is placed there। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड is that field in which it experiences a force when another charge is placed। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह जगह है, वह फील्ड है जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरी चार्ज को रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज को रख दिए तो रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज को रख दिए, डिसिमिलर चार्ज को रख दिए, अनलाइक चार्ज को रख दिए तो वो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमको क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके, यानी कि मान लो इन्फिनिटी से हमको ला करके इसमें पुट करना है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, पुट डालना है, इसके फील्ड में डालना है। तो सोचो कि ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और हम भी जो ला रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक प्रोटॉन को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो
अगर हम इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने का रखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा या नहीं होगा? होगा। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करके इसको अगेंस्ट में काम करना है और इसको उठा करके इसमें डालना है, रखना है। तो इसमें जो वर्क डन हो रहा है बुआ, उसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ पकड़ करके, एक साथ जकड़ करके, कंबाइन करके रखने में जो वर्क डन होगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या फिर अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को छोड़ दिए, दोनों एक दूसरे को अटैक कर लिए, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गया, इन दोनों को तोड़ करके अलग करने में जो वर्क डन लग रहा है उसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे या फिर सिर्फ पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है ना? यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। ठीक है ना? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर दो डिसिमिलर चार्ज है, दोनों कंबाइन है, तो उन दोनों को तोड़ के अलग करने में जो वर्क डन लगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। या फिर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो सिमिलर चार्ज है, उन दोनों को एक साथ, या दो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों को एक साथ एक जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इट क्लियर? यस। ओके। तो देखो अब आया, और सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसका जो यूनिट होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है? होगा वोल्ट। और इसको हम V से डिनोट करते हैं। बात समझे? हाँ। और देखो इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? देन वी कैन से दैट potential difference between 2 points in an electric circuit is the work done in moving a charge from one point to other point. ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? होगा इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ा और कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर करना पड़ा। ठीक है ना? तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करेंगे, कैपिटल V से, और यहाँ पर W बाई Q। ठीक है ना? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की बात करें, अगर इसके SI यूनिट की बात करें, तो बाबू देखो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा? वर्क का क्या होता है? जूल। ठीक है ना? और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल पर कूलम। ठीक है ना? जूल पर कूलम, ये इसका SI यूनिट होगा। अगर हमने पोटेंशियल में से पोटेंशियल को घटाया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना? यानी कि इसका भी यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट अगर वोल्ट हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही होगा। तो देखो अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, चलो यहाँ समझो, अगर हम कहते हैं, अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या 1 जूल हमको बात करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क, और बाय 1 कूलम। यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? 1 जूल वर्क 1 जूल होना चाहिए और क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। यानी कि एक कूलम चार्ज को, यानी कि सुनो 1 वोल्ट कब? जब 1 जूल वर्क करना पड़े एक कूलम चार्ज को मूव करने में। ठीक है ना? यानी कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। तो यहाँ पर हमने इस 1 वोल्ट का मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ? आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और इसके यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज की क्लास में बस, और हाँ चलो एक काम और कर देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए
उसको मेजर करने के लिए हम एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बउआ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उसका सर्किट में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। और सुनो, और एक बात याद सुनो, इसको जो हम लोग सर्किट में पैरेलल में तो कनेक्ट करते ही हैं, इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस इसका जो होगा बउआ, रेजिस्टेंस इसका हाई होगा। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, यह कम से कम करंट का यूटिलाइजेशन करेगा, यानी कि बहुत कम से कम करंट को यूज करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे किसी सर्किट में अगर हम क्या करते हैं कि किसी सर्किट में अगर हम इसको प्लेस करते हैं तो हमारे सर्किट से कम इलेक्ट्रॉन या कम से कम इलेक्ट्रिसिटी या लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता कर पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और ठीक है ना, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ताकि यह कम से कम करंट को विड्रॉ कर सके, खींच सके, उसको यूज कर सके, ठीक है ना। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रॉपर मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स सर। वेलकम।